एसी चलवा रहे हैं, अगर लग रही है ना आपको। अच्छा ये चले स्टार्ट करते हैं। हमने Node.js स्टार्ट किया था। Node.js का बेसिक काम होता है, हमने अपना सर्वर बनाना है जहाँ पे हमारी फ्रंट एंड से बैक एंड की तरफ रिक्वेस्ट आती है, और सर्वर ये डिसाइड करता है कि क्या रिक्वेस्ट आई है और मैं क्या उसको रिस्पॉन्स सेंड करूँ। तो लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा मैंने ये कोड वैसे अपलोड नहीं किया था। लास्ट लेक्चर में हमने ये काम सीखा था कि अगर हमारा कोड एक फाइल में पड़ा है तो ये उठ के गैस कर देना अपने हाथ से। बात करते हैं ये वाली चल रही है पिछले वाले फिर अपने को जगह चले अब टाइम थोड़ा लास्ट एक्सप्रेशन में देखा था कि हमारा कोड एक फाइल में पड़ा है, उसको दूसरी फाइल में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसका हमें करना कुछ नहीं, ये जस्ट देखना था ताकि हमें पता चले नोड के अंदर चीजें कैसे वर्क करेंगी। तो हमने 3 फंक्शन लिखे थे, ऐड, स्केयर और पाई। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के अंदर तमाम की तमाम प्रॉपर्टी ऐड की और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट के जरिए इसको एक्सपोर्ट कर लिया। और ऐप के अंदर हमने जब इसको इंपोर्ट करना था, ये जो लाइन है रिक्वायर्ड आगे फाइल का एड्रेस, जिस एड्रेस का हम इंपोर्ट करना चाहते हैं वो हमने मैथ के वेरिएबल पे रख दिया। हमने छोटा सा काम किया था, दोबारा तो ये काम आपने नहीं करना, ये बस दिखाना चाह रहा था कि हम एक फाइल से कोड दूसरे फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा आज हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ जी, इसका नाम रखता हूँ npm। मैंने npm का फोल्डर बनाया और इस पे एक फाइल बनाता हूँ index.js। अच्छा अब हमने देखना है npm क्या होता है। आप लोगों ने अपनी मशीन पे Node.js इंस्टॉल कर लिया? किसी को वो तो नहीं आया इशू? बहुत इजी। अच्छा जैसे ही आप अपने कंप्यूटर पे Node.js इंस्टॉल करते हैं ना, उसमें खुद ब खुद npm भी इंस्टॉल हो जाता है। अब npm क्या होता है? नोड पैकेज मैनेजर। ये एक रेपोजिटरी है जहाँ पे थाउजेंड ऑफ पैकेजेस पहले के पड़े हुए हैं। आपने पाइथन या मशीन लर्निंग में देखा होगा, पाइथन की लाइब्रेरीज होती है, सारा काम खुद नहीं करना पड़ता, आप जो है लाइब्रेरीज को अपने कोड में इंक्लूड करते हैं और वो आपको सारी फंक्शनैलिटी मिल जाती है। इसी तरह npm की जो है ना वेबसाइट, वहाँ यहाँ पे हजारों, तो मैं थोड़े कह रहा हूँ, लाखों पैकेजेस पड़े हैं। जो काम हम करना चाहेंगे वो पहले से ही उसका कोड वहाँ पे लिखा होगा। हमारा काम होगा हमने npm के जरिए उसको अपने प्रोजेक्ट में लाके इंस्टॉल कर दें। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, ये मेरा फोल्डर है, npm फोल्डर का नाम मैंने नाम रखा हुआ है। सबसे पहले Node.js को हम इस्तेमाल करते हैं कमांड लाइन से। हमारा जो फोल्डर होगा वहां पे जाके हमने कमांड लाइन ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा cmd। जिस फोल्डर में मैं अपनी वेबसाइट बना रहा हूँ या वेब एप्लीकेशन बना रहा हूँ, उधर जाके मैंने कमांड लाइन को ओपन कर लिया।
अब ये देखें, ये फोल्डर ये है, इसके अंदर सिर्फ एक फाइल पड़ी है index.js, और इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा, और ये वाली वो फाइल है। अब मैं चलता हूँ npm के अंदर। फर्ज करें कि मैं पहली दफा npm से कोई पैकेज यूज करना सीखना चाहता हूँ, तो एक पैकेज का नाम है जी गिव मी अ जोक। ये एक पैकेज है, ये पैकेज कुछ भी नहीं करता है, ये आपके कंसोल के ऊपर ना एक रैंडम जोक प्रिंट कर देता है। किसी ने कोड लिखा कि जब कोई ये फंक्शन कॉल होगा, रैंडमली कोई नया जोक क्रिएट होगा, वो आपके कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। अब ये npm का पैकेज मैं अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना चाहता हूँ, उसका क्या तरीका है? तो उसका तरीका, जब भी आप npm पे आएंगे, आप यहाँ पे सर्च करेंगे आपने कौन सा पैकेज अपने प्रोजेक्ट में यूज करना है, तो यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। तो पैकेज का नाम ये है, मैंने इसको सर्च किया। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है, ये लिखा हुआ है इंस्टॉल। आपने किसी भी पैकेज को अगर अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना है, आपने लिखना है npm i आगे पैकेज का नाम, i का मतलब है इंस्टॉल। तो मैं इसको अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज करना चाहता हूं, मैं लिखूंगा npm इंस्टॉल आगे पैकेज का नाम। पैकेज का नाम क्या है? पैकेज का नाम याद रखें, जो होगा ना सेम आपने वैसे ही लिखना है, इसमें स्पेलिंग या अपर केस लोअर केस का फर्क नहीं डालना। मैं इसको कॉपी करता हूं और इसको यहाँ पेस्ट करके एंटर कर देता हूँ। अब ये npm क्या करेगी, ये npm की वेबसाइट पे जाएगा, ये वाली कमांड, और देखेगा आप कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हैं, और आपके जो है ना फोल्डर के अंदर ये पैकेज इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। अब ये पैकेज आपके फोल्डर में इंस्टॉल हो रहा है। अभी देखें, ये जो आपका फोल्डर है, यहाँ पे एक अचानक से नया फोल्डर बन गया, इसका नाम है नोड मॉड्यूल। इसका मतलब आप npm स्पेस इंस्टॉल आगे पैकेज का नाम, जो भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे वो ऑटोमेटिकली एक फोल्डर के अंदर आ जाएगा, जिसका क्या नाम होगा, नोड मॉड्यूल। नोड मॉड्यूल जो होता है ना, नोड मॉड्यूल का फोल्डर, वो आपके तमाम के तमाम पैकेजेस को कैरी करके रखता है। अच्छा, अब ये पैकेज आपके इंस्टॉल हो गया, तो यहाँ पे देखेंगे मतलब कि जीरो का मतलब है कोई भी एरर नहीं आई, पैकेज आपका इंस्टॉल हो चुका है। अब इस पैकेज को हमने यूज कैसे करना है? तमाम के तमाम पैकेजेस होते हैं ना जो npm के अंदर, उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी यहाँ पे लिखा होता है। ये होता है इंस्टॉल करने का तरीका, और ये होता है इस्तेमाल करने का तरीका। तो ये क्या कह रहा है कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। ये देखें, ये स्टेटमेंट आपको समझ आ रही है क्या लिखी हुई है? रिक्वायर, मैंने कहा था रिक्वायर यूज होती है कोड को इंपोर्ट करने के लिए। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने जो फाइल बनाई है इंडेक्स की, मैं आके इसको इधर पेस्ट करता हूँ। फर्स्ट करें मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसने वेरिएबल का नाम रखा हुआ गिव मी अ जोक। आप वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हैं, हम यही नाम रहने देते हैं। और वेरिएबल बनाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इससे पहले लेट या कॉन्स्ट, आपकी मर्जी है। मैंने इसको सेव किया। इस लाइन का क्या मतलब है? लेट एक वेरिएबल बनाया, आगे रिक्वायर, आगे गिव मी अ जोक। गिव मी अ जोक असल में क्या है? ये असल में मैं इधर आता हूँ, ये देखें जो फोल्डर बनाया था नोड मॉड्यूल्स का, खुद ब खुद एक फोल्डर बना था। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो फोल्डर बना था नोड मॉड्यूल्स का, देख रहे हैं यहाँ पे इतने ज्यादा फोल्डर खुद ब खुद क्रिएट हो गए। इनमें से एक फोल्डर का नाम होगा, ये देखें, गिव मी अ जोक। अब आप मुझसे पूछेंगे कि आपने पैकेज तो एक इंस्टॉल किया, लेकिन इतने फोल्डर कैसे क्रिएट हो गए? ये जो है ना गिव मी अ जोक, ये बजाते कुछ डिपेंड करता है अदर पैकेजेस पे, अदर पैकेजेस के फोल्डर। मतलब जब ये हुआ ना इंस्टॉल, ये जिस चीज पे डिपेंड कर रहा था npm ने उसको भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लिया, आपको कोई काम नहीं करता। ये देखें, अब ये फोल्डर ये पड़ा है, इसको हम यहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। ये npm हमारा फोल्डर है, ये हमारे नोड मॉड्यूल का फोल्डर है। अच्छा, जब मैंने लिखा रिक्वायर्ड, मैंने आपको कहा था आपने जो होता है इसके अंदर लिखना है एड्रेस आपकी फाइल का। यहाँ पे आपने लिखा डॉट स्लैश, आप डॉट स्लैश पे लिखते हैं अगर फाइल उसी फोल्डर में पड़ी है। लेकिन जब आप किसी npm पैकेज का एड्रेस लिखेंगे ना, आपने उससे पहले कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि Node.js इतनी समझदार है, वो कहती है अगर आपने किसी अपनी खुद बनाई हुई फाइल में से कोड इंपोर्ट करना है, तो उससे पहले आपने लिखना है डॉट स्लैश,
लेकिन अगर आपने npm का पैकेज किसके अंदर पड़ा होता है, कौन सा फोल्डर के अंदर पड़ा है, नोड मॉड्यूल। अगर आपने npm के पैकेज का कोड इंपोर्ट करना है तो आपने शुरू में कुछ नहीं लिखना, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं नोड मॉड्यूल के अंदर जाके उसको सर्च करूं। तो आपने जस्ट इस पैकेज का यहाँ पे नाम लिख देना है, तो Node.js को पता चल जाए कि यू आर यूजिंग द कोड ऑफ दिस पैकेज। पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी बात, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो इस्तेमाल करने का तरीका हर पैकेज का बताया होता है। वो कह रहा है कि अगर आपको कोई रैंडम जॉब चाहिए ना जो इसका काम है, तो आप ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करें। मैं इधर आता हूँ, इधर इसको पेस्ट करता हूँ। अच्छा, ये जो है गिव मी अ जॉब, ये एक वेरिएबल है, यहाँ पे लिखा हुआ गिव मी अ जॉब, आगे लिखा हुआ डॉट गेट रैंडम जॉब। इसका क्या मतलब जो है गिव मी अ जॉब, वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट, मतलब जो है ना रिक्वायर्ड से जो चीज हमें रिटर्न हुई वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ, तो उस ऑब्जेक्ट का एक मेथड था गेट अ रैंडम जॉब। अच्छा, और ये चीज एक दफा मैं बता देता हूँ, यहां तक समझ आ रही है। ये एक ऑब्जेक्ट था जो हमें यहां से मिला, इस ऑब्जेक्ट से एक मेथड था जिसको हमने कॉल की, इस ऑब्जेक्ट के मेथड को हमने कॉल की, और ब्रैकेट का क्या मतलब है, मैं इस मेथड को इन्वोक कर रहा हूं। अब इस ब्रैकेट के अंदर इन्होंने एक ये चीज लिखी हुई है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। मैंने आपको सिखाए थे एनोनिमस फंक्शन, ऐसे फंक्शन जिनका कोई नाम नहीं होता। आप लिखते हैं फंक्शन ब्रैकेट आगे उसकी बॉडी, और जिन फंक्शन का नाम होता है आप फंक्शन के आगे उसका नाम भी लिखते हैं। और मैंने आपको कहा था कि आप किसी फंक्शन को दूसरा फंक्शन एज अ पैरामीटर पास भी कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, आप ये सिंटैक्स देख सकते हैं। इन्होंने ये जो है ना गेट रैंडम जॉब, उसको क्या पास किया हुआ है, एक फंक्शन, और वो फंक्शन कौन सा है, एनोनिमस फंक्शन, और वो एक पैरामीटर ले रहा है। ये पैरामीटर हमें नहीं पता कहाँ से आया, ये जो पैकेज है ना फंक्शन उसने लिखा है, ये पैकेज खुद ही इसको पास करता है। और यहाँ से ये क्या कहता है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट पे प्रिंट करता है एक जोक। अब मैंने इसको यूं कर लिया, मैं इस फाइल को अगर रन करना चाहता हूँ, Node.js की फाइल को रन करने का क्या तरीका है, हम लिखते हैं नोड स्पेस आगे फाइल का नाम, इसको मैंने एंटर किया, आया था ने भी नाराज हो गया। नहीं, पैकेज तो सही इंस्टॉल हुआ है। गिव मी अ जोक, ओह सॉरी, नहीं ठीक है है मैं यार इसको क्लियर कर दूं स्क्रीन को। नोड इंडेक्स जेएस, ये बदतमीजी कर रहा है। चले, मैं ये कह रहा है कि ये डैड के बारे में जो क्या है, ये किसी और के बारे में, इसको यूज करके देखता हूँ। चले, जो है ना डैड वाला जो, अब ये जिसने पैकेज बनाया है पता नहीं कब का बना हुआ, मे भी वो गड़बड़ कर रहा है। देखिए मैं जब भी इसको हर बार चलाऊंगा ये मुझे कोई और जोक देता है, देखें। और हमारे जोक और तरह के होते हैं, अंग्रेजों के और तरह के होते हैं। मतलब आप देख रहे हैं ना, इसका कोई फायदा नहीं, आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं। आपको समय लगी पैकेज इंस्टॉल करने के लिए, आपने एनपीएम में जाके पैकेज का नाम सर्च करना है, उसको इंस्टॉल करना है, उसको यूज करने का तरीका उधर से देखना है। बात खत्म। पहला टॉपिक ये था कि एनपीएम क्या होता है और उसको इस्तेमाल कैसे करना है। चलिए हम अब इससे आगे चलते हैं। अब दूसरी चीज
अच्छा, जब मैंने npm का पैकेज इंस्टॉल किया तो दो चीजें हुई, एक ये फोल्डर आया और एक ये चीज। ये क्या लिखा हुआ है? पैकेज डॉट जेसन। ये देखते हैं ये क्या है। मैं इसको ओपन करता हूं जी। ये एक फाइल होती है जिसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट का तो सारे का सारा मेटा डाटा पड़ा होता है। इस फाइल को हमने हाथ में नहीं लगाना, ये होती है सर्वर के यूज के लिए। सर्वर इसको पढ़ता है कि हम अपने प्रोजेक्ट में क्या कर रहे हैं, उसका सारा रिकॉर्ड इस फाइल में लाके रख देता है। अच्छा, अब हमने npm को यूज करना सीख लिया हुआ है। अब हम देखते हैं जी पैकेज डॉट जेसन। ठीक हो गया। अच्छा, आप लोगों ने जब भी कोई Node.js का प्रोजेक्ट बनाना है ना, वो ऐसे नहीं बनाना जैसे मैंने बनाया। मैंने एक फोल्डर बनाया, उसमें एक index.js की बनाई, फिर npm के पैकेज इंस्टॉल करना शुरू हो गया। तो आप लोगों ने ये काम नहीं करना। समझा देते हैं जी। मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, फोल्डर का नाम रखता हूँ जी पैकेज जेसन। मैंने एक नया फोल्डर बनाया। अब मैंने इस फोल्डर के अंदर जाना है, मैं कैसे जाऊंगा? एक तरीका तो वो वाला है जो मैंने आपको सिखाया था कि एक तरीका मैं ऐसे लिखूंगा cd डॉट डॉट एक फोल्डर ऊपर आ जाओ और cd फोल्डर का क्या नाम रखा मैंने? पैकेज जेसन। देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि मैं इधर से जो मैंने फोल्डर बनाया जी इधर आऊं और यहाँ से आके कमांड प्रोम्प्ट वो कर लो, ओपन कर लो। अच्छा, अब मैं इस फोल्डर के अंदर आया हूं। अभी हम देखते हैं इस फोल्डर के अंदर क्या पड़ा है। ये बिल्कुल खाली है। अब आप लोगों ने अपनी Node.js की एप्लीकेशन बनानी है पहली दफा, तो जो पहला स्टेप है ना, आपने जो करना है, आपने कमांड चलानी है। मैं ये क्लियर कर दूं, आपने कमांड चलानी है npm init। इस कमांड का मतलब है अब मैं इस फोल्डर में एक Node.js की एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करना चाहता हूं। जैसे मैंने इसको इंटर किया, अब ना ये उससे एक माला कौन बोल रहा है? क्या आ रहा है इसमें? अच्छा, जब आप करेंगे ना npm init, तो आपके इस फोल्डर में Node.js का एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा और वो आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगेगा। वो हमसे पूछ रहा है कि आपके पैकेज का क्या नाम है या आपके प्रोजेक्ट का क्या नाम है। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख दें। अगर आपका जो फोल्डर का नाम है वही लिखना चाहते हैं, आप इसको इंटर कर दे। वो कह रहा है आपके इस सॉफ्टवेयर का वर्जन क्या है, इंटर कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन ये किस बारे में है आप लिख सकते हैं। एंट्री पॉइंट मतलब कौन सी फाइल की होम पेज के तौर पे इस्तेमाल होगी, मैं इसको index.js ही रहने देता हूँ। फिर टेस्ट कमांड ये भी छोड़े, गिट की रेपोजिटरी अभी आपने बनाई नहीं, कीवर्ड इसको छोड़े। ऑथर अब आपने लिखना तो मैं लिख देता हूँ इस बंदे का नाम है अली, और लाइसेंस ये भी आप छोड़े। जैसे आपने एंटर कर दिया ना, यहाँ पे आपने लिखना यस। वो पूछा है इज दिस इंफॉर्मेशन करेक्ट, आपने यस कर दिया। आपका उस फोल्डर के अंदर एक नोड का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो चुका है। और वो कैसे हो चुका है जी, ये देखें। पहले ये फोल्डर खाली था, अब यहाँ पे कौन सी फाइल पड़ी है? पैकेज। ये होती है पैकेज डॉट जेसन की फाइल। इसको हम देखते हैं ये क्या होती है। मैं इधर आता हूँ जी, इस फाइल को ओपन करता हूँ। अब जो मैंने इंफॉर्मेशन कमांड लाइन पे एंटर की थी ना, वो सारी इंफॉर्मेशन इधर आ चुकी है। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ ये 8 एंटर किया था, इधर आ गया। इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन मैं इधर से आके बदल भी सकता हूँ। ये इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी होती है हमारे लिए भी और सर्वर के लिए भी, अभी आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आपने उस फोल्डर में जाना और क्या लिखना है? npm init। init का मतलब वी आर गोइंग टू इनिशियलाइज द Node.js प्रोजेक्ट। पहला स्टेप ये है। अच्छा, ठीक हो गया। अब हर नोड प्रोजेक्ट की तरह हम npm के पैकेजेस इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैं एक पैकेज इस्तेमाल करना चाहता हूं। फर्ज करें मैं इसको यहाँ पे आके सर्च करता हूँ, npm के होम पेज पे चलता हूँ जी। फिगलेट ये एक पैकेज है। ये क्या करता है जी, इसको हम कोई स्ट्रिंग देते हैं और वो उसको इस तरह
से ना प्यारा सा करके प्रिंट कर देता है, ये इस पैकेज का यूज है। तो इसको हमने इंस्टॉल कैसे करना है? हमने लिखना है npm इंस्टॉल, आगे पैकेज का नाम फिगलेट, और अभी इस फोल्डर को देख लें, इधर कुछ भी नहीं है। इस फोल्डर में सिर्फ कौन सी फाइल पड़ी है? package.json। और इस फाइल का स्ट्रक्चर भी देख लें, ये इस फाइल का स्ट्रक्चर है अच्छी तरह। मतलब इसमें एक है ऑथर, लाइसेंस, स्क्रिप्ट, मेन, ये चीजें पड़ी हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे करूंगा ना इंटर, मेरे इस फोल्डर के अंदर npm ये पैकेज इंस्टॉल करना शुरू कर देगी। अब ये इंस्टॉल हो गया। अब हम देखते हैं इस फोल्डर में क्या क्या तब्दीली आई। पहली क्या तब्दीली आई? नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बना, मतलब कि इस फोल्डर के अंदर वो पैकेज पड़ा हुआ है। और दूसरी क्या तब्दीली आई? ये देखें, ये चीज पहले मौजूद नहीं थी, ये वाली प्रॉपर्टी पहले मौजूद नहीं थी। इसका नाम है डिपेंडेंसी, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है वो किन किन दूसरे पैकेजेस पर डिपेंड कर रहा है। अभी मैंने कितने पैकेज किए इंस्टॉल? एक, पहला, उसका नाम था फिगलेट, जिसने यहाँ पे वो इसकी एंट्री दर्ज कर दी। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत अहम है। ये क्यों अहम है 10 मिनट बाद पता चलेगा। हम जो भी चीज करेंगे स्टार्ट, उसका सारा जो डाटा यहाँ पे एंटर होना शुरू हो जाएगा। अभी फिगलेट को यूज करना देखते हैं कि इसको हमने यूज कैसे करना है। इंस्टॉल तो हमने कर लिया, इसका जो है ना सिंपल यूज, ये उसने कहा कि आप एक वेरिएबल बनाएं और वेरिएबल के अंदर फिगलेट का कोड इंपोर्ट करें। बनाते हैं जी। मैं फाइल पे आता हूं जी। मैंने यहाँ पे भी इंडेक्स की फाइल बनाई नहीं, तो मैं फाइल बनाता हूँ यहाँ पे index.js। मैंने फाइल बनाई, मैं लिखता हूँ लेट, वेरिएबल का क्या नाम रखा है जी उसने? फिगलेट ही रखा है, ये रख देते हैं। फिगलेट इज इक्वल टू रिक्वायर्ड। अब मैं कौन से पैकेज को रिक्वायर करना चाहता हूँ, मैंने सिर्फ उसका नाम लिखना है। मैं नाम लिखूंगा, उसको कहाँ सर्च करेगा? नोड मॉड्यूल के फोल्डर के अंदर फिगलेट। मतलब मैंने फिगलेट को, उसका कोड उस वेरिएबल के अंदर इंपोर्ट कर लिया। अब इसको यूज कैसे करना है जी? यूज करने के लिए जी वो कह रहा है कि आपने ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करना है। चलें जी, इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं। और ये करता क्या है? ये कंसोल पे कोई जो है ना डाटा उसको प्रिंट करता है। ये वो डाटा है। अब फर्ज करें कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी इसको मैंने एक स्ट्रिंग दी। अब मैंने इस फाइल को रन करना, नोड इंडेक्स जेएस। हेलो डियर स्टूडेंट, अच्छा सही, वही चीज जो आप कह रहे थे, वो यहाँ पे वो ले रहा है पैरामीटर। मतलब ये किसी को नहीं आता, आपने उनका कोड देखना है वो किस तरह यूज कर रहे हैं। वो ले रहा है पैरामीटर, डाटा का प्रिंटर है, मैंने डाटा का वेरिएबल बनाया। जो चीज मैं इतना बड़े फैक्ट्री अंदाज में प्रिंट करना चाहता हूँ, मैंने उसको यहाँ पे ये साइन कर दिया। तो ये दोबारा से ये बिल्कुल भी अहम नहीं है आपको ये सिखाने के लिए कि पैकेज कैसे हमने इंस्टॉल करना है, उसको यूज कैसे करना है। अच्छा, अभी ये एक पैकेज है। इसके अलावा एक पैकेज होता है कलर्स, जो कि हमारे कंसोल पे कलरफुल स्ट्रिंग्स को प्रिंट करता है। अगर मैं इधर आता हूं जी, पैकेज का नाम है जी कलर्स। इसको ओपन करता हूं। सबसे पहले इसको मैंने इंस्टॉल कैसे करना है अपने प्रोजेक्ट में, मैं इसी फोल्डर में हूं। मैंने लिखना है npm, आप इंस्टॉल की जगह आई भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट आई कलर्स। अच्छा, आप इधर देखें, ये जो डिपेंडेंसी की प्रॉपर्टी है, इसके नीचे सिर्फ लिखा हुआ है एक पैकेज का नाम।
जब आप कलर्स को इंस्टॉल करेंगे, ये इंटरनेट की वजह से स्लो है स्पीड। अब ये देखें, अब डिपेंडेंसी के नीचे क्या आ गया, कलर। जो काम हम करेंगे, जो चीज जिस चीज पे हमारी एप्लीकेशन डिपेंड कर रही होगी, वो डिपेंडेंसी की प्रॉपर्टी के नीचे खुद ब खुद आ जाएगा। और पैकेज का डाटा अपने अंदर सेव कर। अच्छा, अब जो कलर्स है जी, इसको कैसे यूज करना है, ये कुछ भी नहीं करता। अच्छा, किसी भी पैकेज को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है हमें, उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। हम लिखते हैं लेट कलर इज इक्वल टू रिक्वायर, आगे पैकेज का नाम कलर्स। इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया और इसको इस्तेमाल कैसे करना है जी, वो कह रहा है जी आपने अगर कंसोल पे किसी स्ट्रिंग का कलर बदलना है ना, आपने जैसे उस स्ट्रिंग के आगे लाइक ये है ना डॉट लगा के कलर का नाम लिख देना है। आप लिख सकते हैं रेड ग्रीन ब्लैक, या ये लिख सकते हैं रेनबो। तो मैं इधर आता हूँ, फर्स्ट करें ये जो डाटा ये क्या है, एक स्ट्रिंग है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी रेनबो, इसको सेव किया। अगर मैं अपनी फाइल को रन करूं तो अगर मैं इसने इसको रेनबो बना दिया, इसको मैं करूं जी रेड, इसने इसको रेड बना दिया। ये दो यहां तक यही कि भाई अब आपको समझ लगी कि Node.js का प्रोजेक्ट हमने कैसे इनिशियलाइज करना है। npm init, उसको इन्फॉर्मेशन देनी है कि हमारे प्रोजेक्ट का क्या नाम है, इसके कौन से आथर्स हैं, वो इन्फॉर्मेशन देने के बाद packages.json की फाइल क्रिएट होगी और उस फाइल के अंदर हम जो भी नोड npm का पैकेज इंस्टॉल करेंगे, डिपेंडेंसी के नीचे उसका नाम आ जाएगा। अच्छा, ये अब सारा जो मामला ये करते क्यों है, जब आप अपना कोड गेटहब पे वो करते हैं डिप्लॉय, जब आप प्रोफेशनली काम करेंगे आपको गेटहब लाजमी यूज करना पड़ेगा। जब आप अपना कोड गेटहब पे डिप्लॉय करते हैं ना, तो आप आमतौर पे ये जो फोल्डर है ना नोड मॉड्यूल्स, इसको गेटअप पे नहीं सेंड करते। उसकी वजह वाला क्या है, ये जो फोल्डर होता है ना, इसके अंदर बेपना चीजें इंस्टॉल हुई होती हैं, इसका साइज जीबी में भी हो सकता है। तो आप जब भी अपने प्रोजेक्ट को अपने सर्वर पे भेजेंगे, आप ये फोल्डर एक्सक्लूड कर देंगे, आप इस फोल्डर को डिलीट कर देंगे एक तरह, आपके सर्वर के पास ये फोल्डर नहीं जाएगा, क्योंकि आप जो सर्वर है उसको अपलोड करने के लिए हमें काफी टाइम लग जाता है, हमारे इंटरनेट का जो बड़ा है वो है बैंडविड्थ, वो खर्च होता है। तो जो ये फोल्डर है नोड मॉड्यूल्स का, ये आप अपने सर्वर के पास नहीं भेजते। फिर सर्वर को कैसे पता चलता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो किस किस चीज पर डिपेंड कर रही है, उसको पता चलता है packages.json की फाइल। आपका सर्वर इधर आता है, इस फाइल को पढ़ता है और इस प्रॉपर्टी को देखता है, वो आएगा क्योंकि आपने Node.js आपने नोड मॉड्यूल का फोल्डर अपने सर्वर पे नहीं फेंकता, वो इधर आके देखेगा अच्छा जी ये सारे पैकेज आप इस्तेमाल करें, वो उसको खुद ब खुद, वो सर्वर की ड्यूटी है खुद ब खुद उसको इंस्टॉल करेगा। अब सर्वर उसको इंस्टॉल कैसे करेगा वो भी देख लेते हैं। यहां तक समझ लगी? आवाज नहीं आ रही, नहीं लग रही। अच्छा जी, फर्ज करें कि किसी बंदे ने एक एप्लीकेशन बनाई थी चैटिंग करने के लिए Node.js पे, और उसने उसका कोड कहां पे डिप्लॉय किया हुआ है, GitHub पे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी फाइल पड़ी है। ये फाइल भी आप जानते हैं इंडेक्स, और ये फाइल भी जानते हैं packages.log, और ये भी जानते हैं packages.json। और इसके अलावा ये एक फोल्डर है, ये हम 3 से 4 लेक्चर्स के बाद बनाएंगे जब हम HTML के साथ काम करेंगे। और Node.js के अंदर एक फोल्डर लाजमी होता है, वो कौन सा होता है, नोड मॉड्यूल का, वो तो यहाँ पे है ही नहीं। उस फोल्डर पड़े होते हैं तमाम के तमाम लाइब्रेरीज जिस पे हमारा प्रोजेक्ट डिपेंड कर रहा होता है, वो तो इधर है नहीं। अब अगर मैं इसका टीम मेंबर हूँ, मैंने देखना है इसने क्या बनाया, तो मुझे इसके कोड को पहले क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करके मुझे इसको रन करना पड़ेगा। फर्स्ट करें मैं सर्वर हूँ,
तो मैं आया इधर, गेट हब से कोई भी चीज डाउनलोड करने के लिए क्या करते हैं, दो तरीके हैं, कमांड लाइन, एक दूसरा तरीका यूज कर लेते हैं। इधर से आके हमने कहना डाउनलोड जिप, मैंने इसका ये प्रोजेक्ट अपने लैपटॉप में डाउनलोड किया। अच्छा जी, इसको करते हैं जी एक्सट्रैक्ट। ये सारे के सारा फोल्डर मैं कट करता हूं और इसको मैं ले जाता हूं जी इधर। अब ये जो फोल्डर है ये मैंने गेट हब से डाउनलोड किया, इसके अंदर तमाम की तमाम चैट की एप्लीकेशन पड़ी हुई है। अब मैंने इसको चला के देखना है। तो पहला तरीका क्या है, जब मैं किसी भी Node.js के प्रोजेक्ट को रन करना चाहता हूँ, मुझे कमांड लाइन ओपन करनी पड़ेगी उस फोल्डर में। अभी कमांड लाइन किसी और फोल्डर में ओपन है तो मैं इसको बंद करता हूँ, मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ और इधर आके cmd लिखता हूँ, कमांड लाइन इधर ओपन होगी। तो इसकी जो मेन फाइल है वो कौन सी है जी, index.js। तो मैं इसको रन करता हूँ जी, तो मैं लिखता हूँ जी node स्पेस index.js। तो ये उस बंदे ने गिटहब में रखी हुई है, ये चल जानी चाहिए। तो मैं इसको एंटर करता हूँ, इसने मुझे एरर दे दी। एरर क्यों दी, वो कह रहा है कि ये एप्लीकेशन है ना एक्सप्रेस कोई चीज यूज करी है, लेकिन वो तो मुझे इस फोल्डर में मिली नहीं। एक्सप्रेस हमने अब यूज करना है अपने वेब सर्वर बनाने के लिए। अब मैंने तो गेटअप से उसका प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लिया, लेकिन वो एरर दे रहा है कि भाई ये एक्सप्रेस नाम की कोई चीज नहीं। ये चीज कहाँ पे पड़ी थी, नोड मॉड्यूल के फोल्डर के अंदर। अच्छा, अब जब हम सर्वर पे हम अपने लैपटॉप पे प्रोजेक्ट बनाएंगे, सर्वर पे जब कोड फेंकेंगे उधर नोड मॉड्यूल का फोल्डर नहीं फेंकेंगे। वही काम इसने किया हुआ था। तो नोड मॉड्यूल का फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट करने के लिए सर्वर एक कमांड चलाता है। सर्वर क्या करता है जी, सर्वर उसी फोल्डर जहाँ पे आपने उसको सर्वर पे डिप्लॉय किया था उस फोल्डर में जाता है, वो लिखता है जी npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल क्या करेगा जी, अगर मैं इधर आऊं, ये है जी ग्रुप ऐप, इसकी पैकेज डॉट जेसन की फाइल देखते हैं। ये जो ऐप है ये तीन चीजों पर डिपेंड कर रही है। एक्सप्रेस जो कि हम यूज करेंगे, स्टोकीटाइगो एक लाइब्रेरी है जो चैटिंग की एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। EJS है जो हम यूज करेंगे आगे चल के अपनी वेब पेजेस बनाने के लिए। तो ये वाली एप्लीकेशन में तीन पैकेज इस्तेमाल कर रही है। तो सर्वर आके ये वाली फाइल पढ़ेगा, EJS हम इस्तेमाल करेंगे, वो आपको पता चल जाएगा, कोई का मसला नहीं। अच्छा, सर्वर ने जस्ट हमारा जो एप्लीकेशन है वो पकड़नी है और उस पर कमांड चलानी है npm स्पेस इंस्टॉल। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। जब ये कमांड चलेगी ना तो packages.json के अंदर डिपेंडेंसी के नीचे जितने भी नाम लिखे हैं ना वो खुद ब खुद नोड मॉड्यूल के फोल्डर के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे। मतलब सर्वर का सिर्फ एक काम होता है और ये कमांड ऑटोमेटिक चलती है, ये हमने नहीं चलानी होती। जैसे ही हम अपनी वेब एप्लीकेशन को सर्वर पर डिप्लॉय करते हैं, पहला काम करता है वो वाली कमांड चलाता है। और अगर आप npm init से अपना प्रोजेक्ट इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो packages.json की फाइल नहीं बनेगी, और जब फाइल नहीं बनेगी तो डिपेंडेंसी के नीचे आप क्या क्या चीज इस्तेमाल कर रहे हैं उसका डाटा नहीं होगा। जब उसका डाटा नहीं होगा, जब आप अपनी प्रोजेक्ट को सर्वर में फेंकेंगे उसको पता नहीं चलेगा कि आपकी एप्लीकेशन किन किन पैकेजेस पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि npm के सारे पैकेज npm की वेबसाइट पर पड़े हुए। सर्वर उसको उधर से इंस्टॉल करेगा और हम भी उधर से इंस्टॉल करके लोकली पहले उसको चलाएंगे। जब वो बन जाएगी हम वो नोड मॉड्यूल के फोल्डर को फारग कर देंगे और अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर देंगे किसी भी सर्वर पर जो कि Node.js की एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। तो packages.json का आपको मकसद समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो पूछ लें। नहीं आया आगे? अच्छा, अभी
अभी वो इंस्टॉल हो गया जी। देखें अब ये फोल्डर इसमें आ गया, पहले नहीं था। अब मैं इस फाइल को रन करता हूँ। इसको रन करने का तरीका नोड इंडेक्स JS। अच्छा अब ये चीज हो रही है लिसनिंग ऑन 8080। अब इस बंदे ने एक एप्लीकेशन बनाई है जो कि एक सर्वर के ऊपर रन होती है। अब ये 8080 क्या चीज है? पोर्ट नंबर। आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसमें डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं, इसके आप दरवाजे भी कह सकते हैं। इसी तरह जो हमारा या किसी भी दुनिया में कहीं भी सर्वर होता है ना, एक सर्वर के ऊपर कितनी एप्लीकेशन डिप्लॉय हुई होती है? बहुत ज्यादा। तो वो किसी एप्लीकेशन को पोर्ट 8080 पे करता है, किसी को 3000 में, किसी को 8000 में, किसी को 5000 में। और ये सारे पोर्ट नंबर, ये बहुत ज्यादा पोर्ट नंबर होते हैं जो कि हमारे पास पहले मौजूद होते हैं। वो तो पोर्ट्स की हम बाद में बात करने के पास पोर्ट नंबर होता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से दरवाजे पे उस तक पहुंचने के लिए कौन सा पोर्ट नंबर चाहिए। अच्छा जी, तो इसको रन करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं इधर आऊंगा, मैं लिखूंगा लोकल होस्ट 8080। फिर ये अब ये एप्लीकेशन सबसे पहले मैंने आके ये फाइल चलाई। फाइल से क्या हुआ? ये सर्वर या ये क्या कर रहा है? लिसनिंग। अभी हम अपनी लोकल मशीन पे है ना, इसलिए मेरे लैपटॉप पे एक सर्वर बना जो अभी हमने बनाना है। और वो क्या कर रहा है? लिसन कर रहा है, मुझे कोई रिक्वेस्ट तो नहीं आई। फिर मैं इस URL पे गया, और कौन सा पोर्ट है? 8080। वो कह रहा है अपना नाम बताओ। मैंने लिख दिया नोमान। अब यहाँ पे मतलब कि ये चैटिंग हो सकती है। अगेन इस एप्लीकेशन का फायदा कोई नहीं, ये दिखाने के लिए कि हम एप्लीकेशन बनाने के बाद उसको जब गेटअप या सर्वर पर फेंकते हैं, नोड मॉड्यूल का फोल्डर भी हम फेंकते हैं। जो सर्वर है वो npm init की कमांड खुद चलाएगा और सारी पैकेज उधर सर्वर में स्टार्ट हो जाएंगे, फिर वो एप्लीकेशन चल पड़ेगी। और अपने सर्वर को बंद करने के लिए हम करते हैं जी Ctrl+C। चलिए अच्छा जी, यहां तक किसी को कोई सवाल पूछना तो पूछ ले। अभी तक हमने सर्वर वगैरह कुछ नहीं बनाया, लेकिन नोड को समझना जरूरी था कि इसमें चीजें वर्क कैसे करती हैं। चले आगे। अच्छा, अब जो काम आपने करना है जिससे आप अपनी वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। अब हम फर्स्ट करें, आपको मिड टर्म या फाइनल टर्म का प्रोजेक्ट मिला है और वो आपने Node.js पे बनाना है। तो सबसे पहले आपके एक फोल्डर बनाएंगे जहां पे वो प्रोजेक्ट पड़ा होगा। तो फोल्डर बनाने के लिए हम फोल्डर बना लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं जी माई प्रोजेक्ट। आपने ये प्रोजेक्ट बना लिया। सॉरी इसको डिलीट। मैंने फाइल क्रिएट कर दी थी, फोल्डर बनाना है। आपने ये प्रोजेक्ट बनाया। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने Node.js की एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। तो पहला स्टेप क्या होगा आपका? आप इस प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे और इधर आके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। आपने इधर आके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया। अगर आपने नोड की एप्लीकेशन बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको npm init की कमांड चलानी पड़ेगी जो कि packages.json की फाइल को क्रिएट कर देगी। तो हम चलाते हैं npm init। वो कह रहा है प्रोजेक्ट का नाम, यहाँ पे लिख लेते हैं जी फाइनल टर्म पैकेज। क्या कह रहा है जी?
कंटेन कैपिटल लेटर्स, ठीक हो गया, ये इसका असूल है जी, नहीं कर सकता, ये लिख दें जी फाइनल टर्म, ओके हो गया। वर्जन यही सही, इंटर डिस्क्रिप्शन कुछ भी, एंट्री पॉइंट इंडेक्स की सही है, टेस्ट कमांड छोड़े पर गेटअप छोड़े, और आथर आप अपना नाम लिख दें नोमान, और लाइसेंस यस। तो इस फोल्डर के अंदर जी आपकी ये जो है ना पैकेज.html की फाइल क्रिएट हो गई है। अगर मैं इसको देखना चाहूँ ये वो है तो ये फाइल क्रिएट हो गई है। पहला स्टेप तो ये। अब दूसरा स्टेप, क्योंकि हम मल स्टैक पे काम करेंगे, एम से मोंगोडीबी, ई से एक्सप्रेस, आर से रिएक्ट और एन से नोड। नोड हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर ली, मोंगोडीबी हम बाद में देखेंगे, ई एक्सप्रेस जो हमें हमारी वेब एप्लीकेशन बना के देगा, और एक्सप्रेस एक क्या है, एनपीएम का पैकेज है। जिस तरह मैंने आपको एनपीएम के पैकेज इंस्टॉल करना सिखाया, एक्सप्रेस भी उसी तरह एनपीएम की रिपोजिटरी पे पड़ रहा है, वो कमांड लगानी है और एक्सप्रेस को आपने इधर इंस्टॉल कर देना है। तो मैं इधर आता हूं जी एनपीएम की वेबसाइट पे, एनपीएम की वेबसाइट पे गए हम, यहाँ पे मैं लिखूंगा जी एक्सप्रेस, और अगर हम देखें जी एक्सप्रेस है क्या चीज, ये एक्सप्रेस का होम पेज है, फास्ट अनअपोनिएटेड मिनिमलिस्टिक वेब फ्रेमवर्क फॉर नोड.js। मतलब ये नोड.js की एप्लीकेशन बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क है जो कि हमारा काम या हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान बना देगा। अभी आपको पता चलेगा बस ये फंक्शन का इस्तेमाल करना, हमारे काम होते रहेंगे, बने बनाए फंक्शन है। तो इसको हम इंस्टॉल कैसे करते हैं जी, ये इसके इंस्टॉल करने का तरीका लिखा हुआ है। आप लिखेंगे npm इंस्टॉल, आगे पैकेज का क्या नाम है, एक्सप्रेस, EXPRESS। अभी ये फोल्डर पे देखिएगा, अभी सिर्फ एक फाइल पड़ी है पैकेज की, अभी ये इंस्टॉल होना शुरू होगा। ये जरा हैवी है एक्सप्रेस, क्योंकि ये डिपेंड करता है बहुत ज्यादा अदर पैकेजेस पे। ये इंस्टॉल हो गया। अगर हम देखें नोड मॉड्यूल पे एक्सप्रेस, यहाँ ये पड़ा एक्सप्रेस, और इसके साथ जो बाकी फोल्डर है वो कौन से हैं, जो कि एक्सप्रेस को चाहिए अपने आप को चलाने के लिए। तो इसीलिए ये फोल्डर हम सर्वर को नहीं भेजते, इसका साइज बहुत बहुत ज्यादा होता है, और उससे बचने के लिए वो चाहते हैं npm इंस्टॉल की कमांड ताकि खुद ब खुद डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाए। अच्छा, पहला काम तो हमने ये कर लिया, और दूसरा काम क्या करना है जी, हमने फाइल क्रिएट करनी है कौन सी, index.js। ये हमने फाइल क्रिएट की। अब इस फाइल में हमने अगर एक्सप्रेस को यूज करना है, क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम बनाते हैं जी वेरिएबल कॉन्स्ट एक्सप्रेस, नाम इसका रखते होते हैं, जो मर्जी रख लें, एक्सप्रेस रिक्वायर, आगे सिर्फ पैकेज का नाम क्या है जी, एक्सप्रेस। इसको सेव किया, ठीक हो गया, हमने इसको कर लिया इंपोर्ट। अब दूसरा स्टेप होता है जी, हम एक वेरिएबल बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं ऐप, मतलब हमारी एप्लीकेशन। हम ऐप का वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पे हम कुछ ऐसा करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ, ये जो एक्सप्रेस था ना, इसने हमें कोई फंक्शन रिटर्न किया था। ये जब हमने कोड ये रिक्वायर एक्सप्रेस के पैकेज को जब हमने इंपोर्ट किया ना, तो उस फाइल में कोई चीज लिखी होगी कि इस बंदे को एक फंक्शन रिटर्न कर दो, और वो फंक्शन एक्सप्रेस का फंक्शन है, और किसी भी फंक्शन पे यूज करने के लिए हमें उससे कॉल करना पड़ता है। जब मैंने फंक्शन को कॉल किया, ये मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो कि मैंने सेव कर लिया ऐप के अंदर। अब ऐप के अंदर क्या पड़ा वो भी आपको दिखा देता हूँ। ऐप के अंदर अगर हमने देखना है ऐप के अंदर क्या पड़ा है, मुझे क्या करना पड़ेगा, कंसोल.log के इसके अंदर पड़ा क्या है, मैं करूंगा ऐप
कि भाई देखें सही ऐप के अंदर एक्सप्रेस को जब हमने इन्वोक किया तो क्या आया। अच्छा, इसको रन करने के लिए मैं लिखूंगा नोड इंडेक्स JS। ये ऐप के अंदर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है कि ये देखें, ये सारी वो चीजें हैं जो कि आगे जाके हम इस्तेमाल करेंगे। ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टी है फंक्शन, इसकी वैल्यू फंक्शन है। मतलब ऐप, अब जो हमारा ऐप है ना उसके अंदर बेसिकली एक्सप्रेस की वो आ गई है हर चीज, और वो यूज करने के लिए हम ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स इस्तेमाल करेंगे। हमने ऑब्जेक्ट पढ़े इसलिए थे कि अब हम लिखेंगे ऐप, आगे डॉट, और जो भी हमें चीज चाहिए उसको यूज कर लेंगे। अच्छा जी, अब हमारा पहला काम है, हमने बनाना सर्वर। सर्वर बनाने के लिए बजाते खुद 6 से 7 पैकेज चाहिए अगर हम एक्सप्रेस का इस्तेमाल नहीं करते, और कोई 50-60 लाइंस ऑफ कोड चाहिए। लेकिन एक्सप्रेस के अंदर वाला क्या है, हमने लिखना है ऐप डॉट, ऐप का एक मेथड होता है लिसन। हम इसको होम पेज पे जाके देखें, अगर ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे लिखा हुआ जी गेट स्टार्टेड। हेलो वर्ड प्रोग्राम बनाया हुआ इसने। वो कह रहा है कि सबसे पहले आप एक्सप्रेस को रिक्वायर करो, फिर उसको इम्प्लीमेंट करके ऐप के अंदर सेव कर लो, फिर ये वाला मेथड इस्तेमाल करो ऐप डॉट लिसन। लिसन का मतलब है सुनो, मतलब कि आप एक सर्वर बनाना चाहते हैं जो कि जाग रहा है और आपको सुन रहा है। क्योंकि जब आप फेसबुक से बातें करते हैं, आप जब URL पे फेसबुक लिखते हैं, एंटर दबाते हैं, बेसिकली वो आपकी रिक्वेस्ट को सुन रहा होता है। अगर वो सर्वर सो जाए या बंद हो जाए तो आपको फेसबुक से डाटा वापस नहीं मिलेगा। तो ऐप फंक्शन है, चूंकि ये फंक्शन है इसलिए हमने इसको इन्वोक किया। ये फंक्शन 2 पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर होता है पोर्ट, कौन से पोर्ट पे आपको सुने। जब हमने वो एप्लीकेशन चलाई थी वो कौन से पोर्ट पे चली थी, 8080 पे। आप ना पोर्ट के बारे में MDN पे जाके पढ़ लें। जब आप अपनी वेब एप्लीकेशन आते हैं उसके लिए डिफरेंट पोर्ट नंबर होते हैं, वो काफी ज्यादा होते हैं, तो ये बड़ी इजी चीज है। लेकिन जब आपने लोकली बनाना है तो आपने 8080, 5000, 8000 जो मर्जी इस्तेमाल कर लें। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पोर्ट नंबर 8080। और दूसरा पैरामीटर होता है एक कॉल बैक फंक्शन। जब हमने किसी फंक्शन को कोई और फंक्शन एज अ पैरामीटर देना है तो उसको जो आपको सिखाया था, तो उसका सिंटैक्स क्या होता है, ब्रैकेट्स, आगे एरो, और ये जो मैंने आपको बताया था एरो फंक्शन, ब्रैकेट्स, आगे एरो और उसकी बॉडी, इसको हम बोलते हैं दिस इज द एनोनिमस फंक्शन। ये 2 पैरामीटर लेता है ऐप डॉट लिसन, पहला पोर्ट नंबर और दूसरा एनोनिमस फंक्शन। अब एनोनिमस फंक्शन के लिए के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। हम चाहते हैं कि जब हमारा सर्वर वो लिसन करना शुरू कर दे तो, अच्छा ये जो फंक्शन को हमने फंक्शन पास किया इसको मैंने एक नाम दिया था कॉल बैक। कॉल बैक का मतलब इसको दोबारा से अंदर जाके कोई कॉल करेगा, तो इसका इस एनोनिमस फंक्शन को कौन कॉल करेगा, ये जो है लिसन का फंक्शन। हमने वो कॉल ट्वाइस का फंक्शन देखा था जिसमें फंक्शन कॉल करे तो उसको 2 दफा अंदर कॉल कर दिया। तो जो है लिसन का फंक्शन जो ये पैरामीटर है ना वो इस पैरामीटर को अंदर जाके कॉल कर रहा है, मतलब ये हमारे लिए एक्सप्रेस ने पहले लिखा हुआ ये फंक्शन। तो हमने जस्ट फंक्शन पास किया, हम यहाँ लिख देते हैं, हम लिखते हैं जी सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट 8080, हम ऐसा कुछ लिख देते हैं। मैंने क्या काम किया, सबसे पहले मैंने एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया, फिर एक्सप्रेस को इंप्लीमेंट करके एक वेरिएबल में सेव कर दिया, और वो वेरिएबल का नाम है ऐप। इसका नाम ऐप ही होता है, आपने भी ऐप ही रखना है। इस ऐप के अंदर, ये ऐप क्या है, एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर एक्सप्रेस की तमाम प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है जो हम ऐप के थ्रू डॉट लगा के यूज कर सकते हैं। फिर जब मैंने कोई सर्वर बनाना है तो मैंने लिसन का फंक्शन इस्तेमाल करना है। भाई इस पोर्ट पे मैं तुम्हें कोई रिक्वेस्ट भेजूंगा, तुमने उसको लिसन करना है और तुमने मुझे उस रिक्वेस्ट का जवाब देना है। अब ये मैंने काम कर लिया। मैंने अगर इस एप्लीकेशन को रन करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इधर नोड
और हमारे होम फाइल का क्या नाम है, इंडेक्स जेएस। मैं इसको कर दूंगा। देखें सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट 8080, मतलब कि जो मैं यहाँ पे लिखूंगा ना वो वहां प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने ये क्यों लिखा है, अगर मैं इसको फंक्शन पास ही नहीं करता, सर्वर चल भी पड़ा, मुझे तो नहीं पता चलेगा वो चला है कि नहीं चला। देखिए अगर मैं इसको एक ही पैरामीटर पास करता हूँ, ये हटा देता हूँ, इसको मैं सिर्फ पोर्ट नंबर पास कर रहा हूँ और ये मैं बाहर आता हूँ, फाइल को रन करता हूँ। अब सर्वर चल भी पड़ेगा, यहाँ पे कोई चीज प्रिंट ही नहीं होगी, मुझे पता ही नहीं यार मैंने कोई गलती तो नहीं की कि वो चल जाए। तो उसके लिए मैं कंसोल का सारा ले रहा हूँ कि मुझे पता चल जाए कि सर्वर हैज स्टार्टिंग टू लिसन माय रिक्वेस्ट। तो मैं इधर से बाहर आता हूँ। चले इसको रन करते हैं। सर्वर, बस सर्वर बनाने का काम इतना था। अब इस सर्वर से बातें कैसे करनी है, ये जो सर्वर है आपको कौन से पोर्ट पे लिसन कर रहा है, 8080। जब आप फेसबुक की वेबसाइट खोलते हैं तो आप उसका एड्रेस कहाँ पे एंटर करते हैं, अपने यूआरएल पे। चूंकि इस वक्त हम अपनी लोकल मशीन के ऊपर है, हम यहाँ पे www डॉट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे लोकल होस्ट आगे कोलन आगे पोर्ट नंबर। और जब आप अपनी वेब एप्लीकेशन को किसी सर्वर पर डिप्लॉय करेंगे आपको मिलेगा एक डोमेन नेम लाइक www.commandsalute.com। तो वो जो होगा ना डोमेन नेम, वो इससे रिप्लेस हो जाएगा। फिलहाल लोकली जब हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं ना, जब हम लोकली वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसका जो होता है ना एक्सेस करने का तरीका लोकल होस्ट पे ये होता है। फिर अगर मैं एक डोमेन लिखूंगा numansalute.com, मैं लिखूंगा numansalute.com जो कि किसी सर्वर के साथ अटैच हो। अच्छा अब जो मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, ये एक चीज आ गई कैन नॉट गेट। इसका मतलब समथिंग इज, इसका मतलब मेरा सर्वर लिसन तो कर रहा है लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि कोई एरर आ गई तो मुझे समझ नहीं लग रही मैं क्या करूं। इसका ये देखें, इसका देखें अगर मैं यहाँ पे लिखूं 8081, इसको एंटर करूं, ये देखें जो था पोर्ट 8080 वहां पे स्टोर किस्म की आ रही थी, और 81 तो हमने कोई पोर्ट पे सर्वर नहीं बनाया, कह रहा है ये ऐसी कोई चीज ही नहीं है। तो दोबारा पोर्ट 8080 की तरफ चलते हैं। हाँ एटलीस्ट कनेक्ट हो गया, इसका मतलब सर्वर इज लिसनिंग, लेकिन अभी हमने उसको नहीं बताया हम तुम्हें कैसी रिक्वेस्ट भेजेंगे तो तुमने हमें क्या रिस्पॉन्स वापस दे दें। अच्छा सर्वर आपको बनाना आ गया? बच्चों शोर बहुत हो रहा है, काइंडली जब आप डिप्लॉय करेंगे ना तब तो, लेकिन आपने एप्लीकेशन लोकल बनानी है। जब उसको डिबग कर लेंगे फिर उसको डिप्लॉय करेंगे, फिर आप उनसे बात कर सकते हैं यहाँ से भी रिक्वेस्ट भेज। अच्छा पहला स्टेप तो ये था। यार अब मैंने क्लास से बाहर भेज देना है, अगर नहीं भी सुना तो बाहर जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपने अटेंडेंस तो लगा दी हुई है लेकिन एटलीस्ट शोर ना करें। अच्छा सर्वर बनाना आपको आ गया। अब हम चलते हैं अपने पहले स्टेप की तरफ कि सर्वर को अगर कोई रिक्वेस्ट जाए वो हमें कोई रिस्पॉन्स भेजे। अब एक ऐसा फंक्शन यूज करेंगे जिसका आगे कोई इस्तेमाल नहीं, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए। एक फंक्शन होता है जी app.use। अच्छा ये फंक्शन मुझे कहां से पता चल रहे हैं, मैं इधर एक्सप्रेस की वेबसाइट पे आता हूं, यहाँ पे लिखा होगा एपीआई रेफरेंस। एपीआई क्या होती है, डॉक्यूमेंटेशन, कि आपने किसी भी उससे बातें कैसे करनी है किसी भी एप्लीकेशन से। तो यहाँ पे एप्लीकेशन पे मैं क्लिक करता हूँ, एक फंक्शन होता है जी, ये सारे फंक्शन है हमने पहले देखा है जी। ये app.listen, app.जो होता है लिसन, ये दो चीजें लिखता है, पोर्ट नंबर और कॉल बैक फंक्शन, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ लिखी हुई है। इसी तरह एक फंक्शन होता है जी app.use, अब हम इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं।
सर्वर के केस में हमने सिर्फ ये चेक करना है, अगर वो कंसोल पे प्रिंट हो गया इसका मतलब वो कोड हमारा सर्वर चल पड़ा, और कुछ नहीं, कोड नंबर चाहिए। और वो हमने अपनी सहूलत के लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ ऐप डॉट कौन सा था, ये था ना लिसन। ये देखें, ये पहला पैरामीटर क्या ले रहा है, पोर्ट, और दूसरा क्या ले रहा है, ये कॉल बैक फंक्शन। और कॉल बैक फंक्शन ऑप्शनल है कि भाई आप इसको पास करें या ना करें, इसको इतना फर्क नहीं पड़ता। और ये सारा कोड हमने लिखना नहीं सीखना, ऑप्शनल कैसे बनाना ये एक्सप्रेस उसको बता चुका है। अच्छा, अब एक फंक्शन होता है ऐप डॉट यूज का, ये फंक्शन हमें इस्तेमाल नहीं करना, ये जैसे हम डेमो पर्पस के लिए कर रहे हैं। ये फंक्शन क्या करता है, इट विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर एवरी रिक्वेस्ट। जब भी हमारे सर्वर के पास रिक्वेस्ट आएगी ना, ऐप डॉट यूज का फंक्शन हमेशा चलेगा, हमेशा चलेगा। तो जब ये चलेगा तो हमें कोई रिस्पॉन्स भी देगा। तो देख लेते हैं इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं। मैंने लिखा ऐप डॉट यूज। अब ऐप डॉट यूज एक ना वो लेता है पैरामीटर, वो पैरामीटर क्या होता है, फंक्शन। और एक्सप्रेस के केस में वो फंक्शन होता है एनोनिमस फॉर्म में। तो अगर मैंने इसको एनोनिमस फंक्शन पास करना, मैं क्या करूंगा, एनोनिमस फंक्शन एरो फंक्शन इसको दे दिया। ये सिंटैक्स की समझ आ रही। अब जब भी इस सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट आएगी, ऐप डॉट यूज का फंक्शन चलेगा ही चलेगा। ये ऐप डॉट यूज का काम है, ये हमने आगे कहीं भी यूज नहीं करना, लेकिन फॉर द सेक ऑफ लर्निंग ये चलेगा ही चलेगा। अब इसके अंदर हम डिफरेंट चीजें करके देखते हैं। लाइक मैं लिखता हूं जी लॉग रिक्वेस्ट रिसीव्ड, कि अगर कोई रिक्वेस्ट सर्वर को मिले तो प्रिंट हो जाए कि हाँ जी मुझे रिक्वेस्ट मिली है। ठीक हो गया। मैं इधर आता हूँ, अपने सर्वर को बंद करता हूँ, सर्वर को दोबारा से रन करता हूँ। अभी क्या आ रहा है, सर्वर स्टार्टेड लिसनिंग एट पोर्ट। अब मैं अपने इधर आऊंगा, मेरे कहाँ पे ओपन है, ये ओपन है ना। देखें, अब मैं जैसे ही दोबारा से इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, देखना क्या होगा। पेज को मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे क्या आ गया, रिक्वेस्ट रिसीव्ड। मतलब कि जैसे ही सर्वर को एक रिक्वेस्ट आई, मैंने कहा ऐप डॉट यूज का फंक्शन हमेशा चलता है जब भी उसको कोई रिक्वेस्ट आती है। और ऐप डॉट यूज के अंदर मैंने इसको कॉल बैक फंक्शन जो कि खुद ब खुद कॉल होगा, तो वो सेट किया। उसके अंदर मैंने क्या किया होगा, इस फंक्शन के मैं दुनिया चाह के सारे काम कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैंने क्या किया है कि तुम प्रिंट कर दो ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम्हें कोई रिक्वेस्ट मिली थी। इसका मतलब सर्वर हमसे बातें करना शुरू कर चुका है। अच्छा, अब ये जो होता है ना Node.js के अंदर, आप जितने भी ऐप डॉट के बाद फंक्शन इस्तेमाल करेंगे उसको आप पास करते हैं कॉल बैक फंक्शन। Node.js हर कॉल बैक फंक्शन को दो पैरामीटर देता है, दो पैरामीटर देता है। पहले पैरामीटर का नाम होता है रिक्वेस्ट, दूसरे का होता है रिस्पॉन्स। ये अगर हम खुद करेंगे ना बहुत लंबा काम है। दोबारा सुने, Node.js के अंदर जब भी आप किसी ऐप के फंक्शन को कोई और फंक्शन पास करते हैं तो उस फंक्शन को Node.js खुद ब खुद दो पैरामीटर दे देता है। पहले पैरामीटर को कहते हैं रिक्वेस्ट और दूसरे को रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट क्या करता है, जब आप किसी सर्वर पर कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, तो उस रिक्वेस्ट के अंदर 50 किस्म की चीजें होती हैं। लाइक वो रिक्वेस्ट किस टाइप की है, वो रिक्वेस्ट कौन से यूआरएल से आ रही है, वो रिक्वेस्ट फॉर्म से आ रही है या किसी और सर्वर से आ रही है। ये सारी इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस हमारे लिए जमा करता है और उस इंफॉर्मेशन को डाल देता है कि पहले पैरामीटर के थ्रू। आप इस पैरामीटर का नाम एप्पल भी रख सकते हैं, ऑरेंज भी, लेकिन अगर पहले पैरामीटर का नाम हमने रख दिया ना रिक्वेस्ट, तो हमें पता चल जाएगा दिस पैरामीटर होल्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ द रिक्वेस्ट। अगर मैं देखना चाहूँ इस रिक्वेस्ट के अंदर क्या होता है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस रिक्वेस्ट को प्रिंट करा लेता हूँ कि मैं देखूं तो सही यार इस रिक्वेस्ट के अंदर है क्या। मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, मैं इधर आता हूँ, बंद करता हूँ, पहले अपनी इसको क्लियर करता हूँ। मैं लिखता हूँ नोड, ये देखें ये क्या हुआ,
मेरे सर्वर को रिक्वेस्ट हुई, एयरड्रॉप यूज का वो चला, तो जैसे ही वो जो था ब्राउजर ऑटोमेटिकली घूम रहा था, वो उसको रिफ्रेश करना पड़ना था, पहले ही था, तो वो ये चला उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट फिट किया कि ये मैंने इसको कंसोल कराया, ये देखिए जो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है ये कितना बड़ा है, इसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन है जो कि हमें खुद जमा करनी पड़नी थी, लेकिन एक्सप्रेस ने हमारे लिए इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी। लाइक अगर मैं सर्च करूं, फर्ज करें URL को, ये देखिए ये लिखा होस्ट, यहाँ पे होस्ट के इंफॉर्मेशन लिखी है, कौन सा होस्ट है, लोकल होस्ट। अगर आपने कोई डोमेन खरीदी होती यहाँ पे वो लिखी होती थी, इसके वजह इसके बाद आपका जो है URL उसकी इंफॉर्मेशन भी इधर है, मतलब सारी की सारी रिक्वेस्ट की इंफॉर्मेशन इस ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ी हुई है। अच्छा जी, चलिए। अच्छा, अभी ये जो सर्वर है हमें कोई वो दे रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं बैक हमारी रिक्वेस्ट का? जब इसको रिक्वेस्ट रिसीव होती है, एडवर्ट यूज का फंक्शन इंप्लीमेंट करता है, उसके अंदर हम सिर्फ एक काम कर रहे हैं, क्या कंसोल करा रहे हैं रिक्वेस्ट रिसीव, या मैंने ये रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट आपको दिखाया ये कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है। अब मैं चाहता हूँ ये मुझे रिस्पॉन्स में कोई जवाब दे, वो मुझे नहीं दे रहा, तो जब सर्वर को हमने कहना था मुझे रिस्पॉन्स दे, तो उसके लिए मैंने यूज करना है रिस्पॉन्स डॉट सेंड। अब ये जो रिस्पॉन्स है ये वाला क्या है, सेकंड पैरामीटर, मतलब के रिस्पॉन्स ये सेकंड पैरामीटर है जो एक्सप्रेस में बना के दिया है, इसका एक मेथड है सेंड। मतलब अगर मैंने रिस्पॉन्स सेंड करना है बैक टू द फ्रंट एंड, तो मैं रिस्पॉन्स का ये मेथड इस्तेमाल करूंगा कि तुम सेंड कर दो कुछ भी, फर्स्ट करो इसको सेंड कर देते हैं, मैं इसको स्ट्रिंग सेंड करता हूं, वेलकम टू माय वेब पेज, इसको सेव किया, ये देखें इधर क्या आ गया, वेलकम टू माय वेब पेज। क्यों आया जी, देखें अगर मैं इधर कुछ और लिखता हूं जी, वेलकम हेयर लिख देते हैं जी, सर्वर। अच्छा, जब भी मैं कोड को बदलूंगा मुझे सर्वर को वो करना पड़ेगा रीस्टार्ट, इसको मैं रीस्टार्ट करता हूं, अभी इसको मैं करूंगा वेलकम हेयर, इसका मतलब जैसे इसको रिक्वेस्ट मिली, अब मैं इसको रिस्पॉन्स सेंड कर रहा हूँ एक स्ट्रिंग, और रिस्पॉन्स सेंड करने के लिए मुझे कौन सा वो यूज करना पड़ता है पैरामीटर, सेकंड वाला जिसका मैंने नाम रखा है RES। और पहले वाला पैरामीटर हम लोग इस्तेमाल करेंगे अगले लेक्चरों में, क्योंकि पहले वाले पैरामीटर में सारी इंफॉर्मेशन होगी, लाइक जब मैंने एक वेबसाइट बनाई है फर्ज करें ई-कॉमर्स की, वहां पे यूजर आके साइन अप करता है, साइन अप के लिए वो फॉर्म को फिल करेगा, जैसे वो रजिस्टर पे क्लिक करेगा उसका जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगा रिक्वेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट के अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन होगी जो फ्रंट एंड से हम भेजेंगे, और जो रिस्पॉन्स है उसके जरिए हम बैक एंड से फ्रंट एंड को डिफरेंट चीजें भेज सकते हैं। अब ये रिस्पॉन्स डॉट सेंड के अंदर हम कुछ भी भेज सकते हैं, हम इसके अंदर HTML भी भेज सकते हैं, वेलकम ये देखें मैंने पहले क्या भेजी थी स्ट्रिंग, अब मैं क्या भेज रहा हूं H1, मतलब मैं इसके अंदर HTML के पेजेस भी सेंड कर सकता हूं। अब वहां पे एंटर हो गया एक जो था ना H1 वो चला गया,
इसके अलावा मैं इसको ऑब्जेक्ट भी भेज सकता हूँ। अगर हम ऑब्जेक्ट भेज के देखें, ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? ये सर्वर अब सुन रहा है, इसको जब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, इसने हमें कुछ भी नहीं किया। देख लेते हैं ये एरर दे रहा, हाँ ये एरर क्या दे रहा है, ये कह रहा है, एरर पढ़ भी लेते हैं जी ताकि आपको समझ आ जाए। ये लिखा जी कैन नॉट सेट हेडर आफ्टर दे आर सेंड, कह रहा है 2 दफा मैं सेंड नहीं कर सकता रिस्पॉन्स। सर्वर हमेशा एक ही रिस्पॉन्स सेंड करता है, उसके बाद वो आपके रिक्वेस्ट को थमा देता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये जो सेंड है ये मैं कितनी दफा भेज रहा हूँ? 2 दफा। मतलब वो इधर आया, ये तो मैंने कर दिया कमेंट, वो कह रहा है ये देखिए वो इधर आया, उसने पहले ये सेंड किया, उसने कहा यार एक रिस्पॉन्स सेंड कर दिया, दूसरा क्यों सेंड कर दो, उसने मुझे एरर दे दी। तो मैं ऊपर रिस्पॉन्स को क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि जैसे ही रिस्पॉन्स किया सर्वर आपके रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा। जिस तरह जो था ना फंक्शन में रिटर्न एक बार ही होता है, इसी तरह सर्वर भी सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स वापस भेजता है। अब मैंने कोड को बदला तो मुझे दोबारा सर्वर स्टार्ट वो करना पड़ेगा, रिस्टार्ट। सर्वर रिस्टार्ट किया मैंने, मैं इधर आया तो अब ये ऑब्जेक्ट, इससे आपको पता चल गया वी कैन सेंड सादा स्ट्रिंग, वी कैन सेंड एचटीएमएल pages, we can send back object, we can send anything from our database as a response. अभी भी ये चीज आपके लिए वेग है, मैं समझता हूँ वो अजीब लग रही होगी, लेकिन डायरेक्ट अगर हम उधर चले गए, इसकी बेसिक को ना देखा, इसका फायदा कोई नहीं। तो जब आप पेजेस के साथ काम करेंगे आपको ये चीजें पता होगी कि यार ये रिक्वेस्ट क्या चीज है, रिस्पॉन्स क्या, कॉलबैक क्या है, और आगे बहुत आसान है। ये नहीं करना कि समझ नहीं आ रही, बच्चे को समझ लगे शुरू में लगेगा ना, लेकिन अभी जब हम पेजेस में या प्रैक्टिस करेंगे बहुत इजी होगा। अच्छा ये पता चल गया ना रिक्वेस्ट क्या होता है, रिस्पांस क्या होता है, और ऐड डॉट यूज का फंक्शन हमने कभी इस्तेमाल नहीं करना। ये जस्ट मैंने डेमो करने के लिए किया है, क्योंकि ये फंक्शन हर बार चलता ही चलता है, लेकिन हमने जो कोड लिखना है उसमें सिर्फ हम वही कोड चलाना चाहेंगे जो हम रिक्वेस्ट को कहेंगे कि या तो अब ये कर, सर्वर कहेगा अच्छा मैं ये कर, नहीं जैन तो पीएचडी के साथ जी। वो जब आप अब हम नोड यूज कर रहे हैं, जैन में मिला सर्वर है, नोड मिला है, उसका हर जगह आप पीएच नहीं यूज करते, पीएच यूज करते हर जगह वो बिल्कुल लगाया चाहिए। नहीं, हम अपने पेजेस बनाएंगे वेबसाइट, वहां पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने कोड किया हुआ कि अगर ऐसा हो तो डेटाबेस हमें ये करे, तो सारा फ्रंट एंड से आपको लग रहा होगा यहाँ पे सारा एचटीएमएल का कोड हमें पेज लिख के भेजना पड़ेगा, लेकिन हम सिर्फ पेज का नाम लिखा करेंगे। पेज हम बना के वो एक फोटो था व्यूज का मैंने आपको दिखाया था, उसके अंदर हमारे तमाम वेब पेजेस पड़े हुए, हम जैसे यहाँ पे लिखेंगे अब ये पेज को वापस भेज दो, उसके अंदर ये डाटा डाल, मैं तो भी आगे भी कर रहा हूँ, बच्चे भी आगे वो तो गया थोड़ा सा लंबा था।